धर्म विरोधियों को सीएम धामी ने ललकारा, हर साजिश का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। यूसीसी की तारीख भी धामी ने तय कर दी। धामी के ऐलान से कट्टरपंथियों में भगदड़। साल 1967 में जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के विरोध में भारतीय जनसंघ चुनावी मैदान में उतरा था, जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार देश की जनता से वादा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेंगे। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस आ गई, जिसके बाद से यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया, जिसका उभार एक बार फिर उस वक्त देखने को मिला जब 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और इसी के साथ 3 संकल्प लिया: कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर बनवाना और देश में समान नागरिक संहिता लागू करवाना। जिनमें से 2 संकल्प तो मोदी सरकार में पूरे हो गए। कश्मीर से अनुच्छेद 370 भी हट गया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन गया, लेकिन समान नागरिक संहिता आज तक मोदी सरकार देश में लागू नहीं कर सकी। ये काम किसी सरकार ने किया तो वो है उत्तराखंड की धामी सरकार, जिसने डंके की चोट पर समान नागरिक संहिता का कानून भी बना दिया और अब देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तारीख भी तय कर दी। मुझे इस बात की खुशी है, अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, हमने उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना शुरू हो जाए। ये बात तो आप भी जानते हैं कि हिंदुओं को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से कोई बड़ी परेशानी नहीं है, वो इसका खुलकर समर्थन भी करते हैं। लेकिन बात कट्टरपंथी मुसलमानों की आती है तो यही तबका यूसीसी का सबसे ज्यादा विरोध करता है। यकीन नहीं है तो बयान सुन लीजिए। ये आजकल ये उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लाया गया, अरे क्या कानून है वो? उसमें हमारे हिंदू भाइयों में नॉर्थ में ज्यादा, साउथ में नहीं, उनके पास शादी नहीं हो सकती अगर कोई माँ का रिश्तेदार रहा या बाप का रिश्तेदार रहा। प्रोहिबिटेड मैरिज बोलते हैं। आप हम पे डाल दिए। हमारे पास शादी होती मुसलमानों में, साउथ में भी हिंदू भाइयों में होती, मगर उत्तराखंड में बोले नहीं करना शादी। और आपने कहा कि 2010 में जिसकी शादी सब रजिस्टर करना, अब जिसकी शादी हो गई अपने रिश्तेदारों ने क्या करना? मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स रिबेट सिर्फ एक ही कम्युनिटी को क्यों मिलता, मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता? दीजिए ना। 3000 करोड़ रुपया आपने दे दिया, उसमें टैक्स रिबेट में मेरे को भी दो। उत्तराखंड में यूसीसी मकसद एक ही है कि मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए, हम अपनी शरीयत पर अमल ना करें और आप अपने मजहब के कानून को हम पर कैसे मुसल्लत करेंगे? आप देवभूमि उत्तराखंड में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यूसीसी का सबसे ज्यादा विरोध कट्टरपंथी मुसलमानों की ओर से ही किया जा रहा है, वो भी तब जब उत्तराखंड में यूसीसी अभी लागू भी नहीं हुआ। तो आप समझ लीजिए 9 नवंबर के बाद इन कट्टरपंथियों का क्या होगा जब सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। 9 नवंबर को क्यों लागू होगा यूसीसी? सीएम धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तारीख यूं ही तय नहीं की है। 15 जुलाई को जब उत्तराखंड में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी, उसी बैठक में सीएम धामी ने ऐलान कर दिया कि हम 9 नवंबर को उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। ये तारीख सीएम धामी ने दरअसल इसलिए तय की क्योंकि इसी 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। 9 नवंबर साल 2000 के दिन ही अटल राज में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को अलग करके उत्तराखंड राज्य बना दिया गया था। यही वजह है कि सीएम धामी 9 नवंबर के दिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना चाहते हैं। धामी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यही कारण है कि बार-बार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड इसमें टूट रहे हैं। कुछ लोग यात्रा को लेकर धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय भावना को भड़काने का
कुत्सित प्रयास लगातार करते रहते हैं। कभी ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें करते हैं। आपने देखा होगा जब एकदम से यात्रा अत्यधिक हो गई, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लागू करना पड़ा। उसके पीछे केवल एक हेतु था कि यात्रा में आने वाले एक भी तीर्थयात्री, एक भी श्रद्धालु को कोई नुकसान न हो, सबकी यात्रा सुरक्षित हो, सकुशल हो वापस जाए। भाइयों बहनों, रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें फैलाते हैं, कभी चारधाम यात्रा के मार्ग को लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, कभी जातिवाद और कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं, जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िया हैं, उनको ये बताना चाहता हूं, उनका ये प्रयास कभी हमारे रहते हुए सफल नहीं होगा। किसी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश का समेकित विकास करना हमारा संकल्प है। ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड देश का आजादी के बाद का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। भाइयों बहनों, एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हो गई है। ये सभी हमारा जो वैचारिक संकल्प है उसको दर्शाते हैं। आज हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हमारी पार्टी ने एक लंबा संघर्ष देखने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। आज हम लगातार तीसरी बार देश में बहुमत वाली सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। भाइयों बहनों, मेरा ये भी मानना है कि हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उभरते हुए भारत की वैश्विक स्तर पर जो आज तस्वीर बनी है, उस तस्वीर के साक्षी हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आज जो हमारी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसके माध्यम से यह प्रयास रहना चाहिए कि भारत को परम वैभव तक ले जाने वाली इस पुण्य यात्रा में एक व्यक्ति के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है, उन्हें भली प्रकार समझकर हम आत्मसात कर सकें, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ ये एक दिवसीय हमारे इस महामंथन से जो उत्साह रूपी अमृत निकलेगा, वो अवश्य ही प्रदेश में हमारी पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा और अधिक हमको स्वीकारता प्रदान करेगा। लोगों की सेवा करने का एक निश्चित रूप से मंत्र हमको यहाँ से प्राप्त होगा। साथ ही इस महामिलन से हमें एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलेगी, जो भविष्य में हर क्षेत्र में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए हमको प्रेरणा भी मिलेगी। हम टीम उत्तराखंड है, इसलिए हमें हमेशा टीम स्पिरिट को ध्यान में रखकर काम करना है। इसलिए 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको साकार करने का कार्य किया है। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज कच्छ से लेकर कामरूप तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज देश के दिल की धड़कन बनने में कामयाब हुई है। अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का आज जनाधार न बढ़ा हो। हर क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर गई है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों ऐतिहासिक कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। चाहे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, सुरक्षा सुनिश्चित की है और दुनिया में देश को एक नई पहचान दिलाई है।